ओम शांति। कर्नाटक तथा इंदौर जोन के विशेष तथा अन्य स्थानों से आप सब भाई बहनें आए हुए मधुबन में सबका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आज सवेरे की जो मुरली थी, उस मुरली का गीत नहीं बजा था, तो मैं भाई से रिक्वेस्ट किया कि वो गीत आप सुनाएंगे तो सबको बहुत बहुत ईश्वरी सुकून मिलेगा। शांति तो मिलती है लेकिन सुकून मिलेगा। तो अभी पहले वो गीत सुनेंगे, बाबा के साथ मन लग जाएगा। बोलो भाई। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। ओम शांति।
हम आप सभी इस डायमंड हॉल में इतनी संख्या में भाई बहनें बैठे हैं और इसके साथ साथ देश विदेश में कई टीवी पर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम सबको किसने ऐसा बना इकट्ठा किया? हाँ? प्रेम के सागर बाप ने सब बच्चों को अपने प्रेम के सूत्र में बांध दिया है। बाबा के लिए सब बच्चों के दिल में असीम प्यार है, असीम, उसकी कोई हद नहीं है। कारण कि वो प्रेम का भी सागर है, शांति का भी सागर है, आनंद का भी सागर है और सर्व शक्तियों का, यूं कहें कि मूल स्रोत है, सर्वशक्तिवान है। ये सब गुण जो हम जन्म जन्म से भक्ति में भी सुनते आए, ज्ञान में भी सुन रहे हैं, किसके लिए हैं? बाबा को अपने इन गुणों को, इन शक्तियों को अपने लिए नहीं, लेकिन हम बच्चों के लिए, हम सब बच्चों को वरदान के रूप में अथवा वर्षे के रूप में देने के लिए है। तो हम सब बाबा के वारिस बच्चे बैठे हुए हैं। तो बाबा के बच्चे बनने से देखो क्या उपलब्धि है, क्या प्राप्ति है। इस बात को जब हम सोचते हैं तो दिल ही दिल में गाने का भी मन होता है, हाँ, नाचने का भी मन होता है। क्यों? कि ऐसा जीवन हम बच्चों को बाबा ने, सुख के सागर ने सुखमय बना दिया है। सारी दुनिया सुख और शांति को ढूंढती रहती है और हम सब बच्चे उस सुख शांति के सदा आनंद में रहते हैं। सबसे पहला गुण बाबा ने हम आत्माओं में भरा ही शांति का है। पहला पहला जो लेसन भी मिलता है जब आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं, ज्ञान देती हैं बहनें या भाई, तो उसमें सबसे पहली बात ही ये सुनते हैं कि हम आत्मा का स्वधर्म क्या है। हम सर्व आत्माओं का सच्चा स्वधर्म जो है वो शांति है, प्रेम है। तो ये दो मुख्य जो गुण है आत्मा में, हर एक आत्मा में है। बाबा को सागर के रूप में कहते हैं और हम आत्माओं को स्वरूप में रूप, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। लेकिन अब शब्द आता है लेकिन, बाबा हमेशा अपने सागर स्वरूप में है।
लेकिन हम शरीर में होने के कारण, देहधारी होने के कारण सतयुग और त्रेता में सदा सुखी भी रहते हैं, सदा शांत में भी रहते हैं। द्वापुर से लेकर के द्वैत शुरू हो जाती है, मतभेद शुरू हो जाते हैं, और अन्य भी आप सब जानते हैं। कभी कभी बच्चे ड्रामा करके दिखाते हैं, पहले सब बहुत अच्छे सुख से जी रहे होते हैं, फिर काला कपड़ा पहने हुए एक उसको क्या कहेंगे, कौन सी देवी कहेंगे? देवी कहेंगे? नहीं, माया रानी आ जाती है, या तो 10 शीश वाला रावण राजा आ जाता है। दोनों में से कोई एक समझ लो। कोई कहेंगे भाइयों के लिए रावण ठीक है, बहनों के लिए माया ठीक है, ऐसे नहीं। लेकिन वो ऐसे 5 नेगेटिव क्वालिटीज तो शब्द नहीं यूज करेंगे, नेगेटिविटीज ऐसी हैं 5 जो हम आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है। हम आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप जो है वो है ही बाप समान। पिता का जो संस्कार है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, हम बच्चों का भी आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। लेकिन आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण सब बुराइयां कह लो, नेगेटिविटीज कह लो, कमियां कह लो, वो सब आ जाती हैं। एक साथ वो भी नहीं आती हैं। कुछ दिन पहले बाबा के महावाक्यों में, मुरली में बाबा ने कहा, शुरू में माया भी सतो प्रदान होती है, धीरे धीरे फिर सतो प्रदान से सतो, फिर सतो से रजो में, और उसके बाद तमो में आती है। हाँ, इस समय क्या है अभी माया? कहीं देखने में आती है? आती है। इस समय सृष्टि चक्र का समय ऐसा है, तो समय के अनुसार माया का स्वरूप भी तमो प्रधानता का है। और इसके कारण आप देखेंगे सारे विश्व के अंदर, चाहे राजा हैं चाहे प्रजा है, सबसे ज्यादा किसकी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं? शांति की कॉन्फ्रेंस। नाम दे देते हैं विश्व शांति सम्मेलन। विश्व शांति सम्मेलन। सम्मेलन कब किया जाता है? जब अशांति है तभी तो करेंगे ना। और विश्व शांति के लिए सम्मेलन करते हैं तो उससे सिद्ध है कि विश्व में करोड़ों आत्माएं हैं, किसी न किसी रूप में हर एक को
माया ने अशांत किया हुआ है। किसी को अपने शरीर के कोई कारण, किसी को अपने संबंधों के कारण, किसी को कई देशों के आपस के झगड़ों के कारण, कई प्रकार से अशांति है। ऐसे समय पर सर्वात्माओं के जो पिता हैं, हम सब के जो परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव हैं, और फिर उनके साथ में आदि पिता, जिसको ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहते हैं। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। तो बाप दादा दोनों को सभी बच्चों का विशेष अभी ध्यान है कि इनको सबको सच्ची शांति कैसे मिले। तो बाबा ने अपना जो परिचय दिया, परिचय देने के बाद स्वयं से संबंध जुटाया, उसके फलस्वरूप हम आप सभी अनुभव करते हैं कि देह सहित देह के संबंधों से जब बुद्धि योग हटाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और अपने मन रूपी दर्पण में कहो शिव बाबा को देखते हैं, या यूं कहें कि शिव बाबा के साथ मन को लगा लेते हैं, मन मना भव हो जाते हैं, तो हम आत्माओं को उस मन मना भव होने के नाते उसके फलस्वरूप संग का रंग लगता है। बाबा शांति का सागर है, उनके साथ मन लगाएंगे तो आत्मा क्या अनुभव करेगी? स्वयं को बहुत बहुत शांतिमय अनुभव करेगी। जितना समय अपने माइंड के फोकस के सामने शिव बाबा का वो स्वरूप रहेगा, ब्रह्मा बाबा को भी साथ ले लेंगे तो और अच्छा है, बाप दादा का वो स्वरूप सामने रहेगा, तो बाप समान बनते जाएंगे। बाबा सागर है तो हम शांत स्वरूप बन जाएंगे। और प्रेम का सागर है, क्योंकि शांति का आधार भी कोई चीज़ है। शांति का आधार पवित्रता भी है, शांति का आधार प्रेम भी है। ये दो बातें खास हैं। ये गीत जो अभी आपको सुनाया, इसीलिए सुनाया कि ख्याल में आए कि अगर हम विश्व में शांति चाहते हैं, स्वयं में शांति चाहते हैं, तो हमारे अंदर शांति की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ सके। और उसका सहज साधन है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के साथ इस स्वरूप में आ जाएं कि हम ऐसे माता पिता के बच्चे हैं जो सागर समान प्रेम स्वरूप भी हैं, शांत स्वरूप भी हैं, और हम उनके बच्चे भी प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप हैं। वो सागर समान हैं और हम क्या कहें, नदियां हैं। नदियां हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नदियां सब तरफ चले जाएंगे तो शांति की क्या कहें, लहरें चली जाएंगी, शांति सबको मिलेगी। शांति की शक्ति स्वतः ही अपना काम करती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
ये ठीक है, जैसे अभी इस संगठन में हम बैठे हैं, देखो सारा हॉल लगभग भरा हुआ है। कम से कम भी 15-20 हज़ार भाई बहने बैठे हैं और 15-20 हज़ार बाबा के बच्चे, सभी सहज राजयोगी बड़ी सहजता से अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हैं और उसके फलस्वरूप इस हॉल के अंदर शांति की शक्ति के प्रकंपन अनुभव हो रहे हैं। कोई भी आकर के इस समय यहाँ स्टेज पर आकर के, कोई बिल्कुल जिसको ज्ञान भी नहीं हो, गा भी नहीं जानता हो ज्ञान का, वो भी अगर यहाँ आकर के बैठ जाए, उसको बहुत बहुत शांति का अनुभव होगा। ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके मुख से स्वतः ही निकलता है कि यहाँ आने से एक अलग किस्म का अनुभव हो रहा है, अलग शांति का अनुभव हो रहा है, चारों तरफ शांति के प्रकंपन फील होते हैं। वो किससे हो रहे हैं? जब बाबा के बच्चे संगठित रूप से अभ्यास करते हैं, अपने स्वधर्म में टिकते हैं, तो स्वधर्म शांति भी देता है, स्वधर्म सुख भी देता है और स्वधर्म में टिकने से संगठन की शक्ति भी बढ़ती है। तो संगठन की शक्ति क्या हमको चाहिए? दुनियावी शक्ति नहीं चाहिए, कोई किसी से युद्ध करने की शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि जिनके मन में युद्ध करने के संकल्प आते हैं, जिनके मन में क्रोध आता है, जिनके मन में कोई डिस्टर्ब करने की बातें आती हैं, वो भी ना कर सकें, उनके मन से वो बातें उड़ जाएं। ऐसे प्रकंपन बाबा के बच्चों के हर समय अगर रहें, तो आप सोचिए क्या बन जाएंगे आप? क्या बन जाएंगे? शांति दाता बन जाएंगे, शांति के देव बन जाएंगे। तो सभी भाई बहनों को अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना जरूरी है। जब कभी कोई ज्ञान लेते हैं तो पहले पहले उनके मन में तो यही होता है, हमको शांति का अनुभव चाहिए। कभी वो नहीं सोचते कि हम खुद भी शांति देने के निमित्त बन जाएंगे। सोचा था आपने कभी? सेवा केंद्रों पर आना शुरू किया तो उस समय क्या मन में था भाइयों के, खासकर बहनों की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि बहनें तो शांति में ही रहती है ना सदा। तो शांति के लिए हम जब आते हैं तो कभी ये संकल्प नहीं आता कि हम स्वयं शांत स्वरूप हैं और हम दूसरों को शांति देने के निमित्त बनने वाले हैं। तो ये बात खास विचार करने की है कि हम शांति के सागर परम पिता परमात्मा के साथ इतना जिगरी, दिल से योग युक्त हो जाएं कि हमारे हर कर्म से, हमारे हर बोल से ऐसा महसूस हो कि ये कोई वतन के फरिश्ते हैं,
ये संसार को शांति देने वाले हैं। बहनों की ड्रेस ऐसी है, वो किधर भी जाती हैं तो उनको यही लोग समझते कोई फरिश्ते आए हैं। भाइयों की ड्रेस थोड़ी अलग रहती है, रंगीन भी पहन लेते हैं, तो उस समय रंगीन ड्रेस पहने हुए आपको कोई फरिश्ता कहेगा? भाइयों, कहेगा कोई? नहीं कहेगा। इसलिए बाबा ने देखो कितना अच्छा हम लोगों को ड्रेस का भी एक लक्ष्य दे दिया कि सफ़ेद वस्त्रधारी बन जाएं। सफ़ेद वस्त्रधारी बनने में फ़ायदे हैं बहुत, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़ायदे हैं। और उसके साथ साथ ये संकल्प नहीं चलेगा ये कौन सी मिल्क का कपड़ा है, ये किस मिल्क की पैंट पहनी हुई है, किस मिल्क की शर्ट पहनी हुई है, वो सब नहीं आएगा मन में। किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। कभी कभी हंसी में बहनों की बातें बाबा कहते थे। कोई कोई बच्चे हैं, कोई तो जो मलमल की साड़ी होती है सिंपल, वही उनको अच्छी लगती है, पर कोई कोई खास कहते हैं हमको जॉर्जेट की साड़ी चाहिए, हमको दूसरी ऐसी साड़ी ऊंच। तो बाबा कहते थे देखो साकार बाबा आपके सामने है, प्रैक्टिकल में जो भक्ति के टाइम पर से फिर ज्ञान में भी आए। तो बाबा कहते थे देखो जो मेरा पहले से मार्किन का कुर्ता और मलमल की धोती वही पहने हुए, कोई दूसरा ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं। और बाबा ने तो अपने जीवन को हम सब के सामने ऐसा आदर्श रूप में बनाया कि इन चीज़ों में मन न जाए। जितना समय मिल सके याद और सेवा, याद और सेवा। और बाबा के सामने भी हम लोग जाते थे, कई बातें लेके जाते थे, कई पूछने की होती थी, सेवा समाचार सुनाना होता था। बाबा का अपना ये स्वाभाविक नियम था, सामने आएंगे पहले बहुत बहुत प्यार भरी लेकिन शांतिमय शक्तिशाली बाबा की दृष्टि मिलती थी। अब शक्तिशाली का अनुभव कैसे होता था? जब बाबा की दृष्टि मिले तो हम भी उड़ जाएं, बाबा के वतन में उड़ जाएं। ऐसा न लगे कि हम इस धरा पर बैठे हैं। कुछ समय के बाद फिर बाबा धीरे धीरे बात करते थे ताकि हम बच्चों को अनुभव हो कि हम आत्माओं का जो सच्चा स्वधर्म है उसमें कितना सुख है। अगर हम उस स्वधर्म में रहें सदा सुखी रहेंगे। बहनों और भाइयों, जब शादी होती है तो क्या वरदान देते हैं सब? सदा सुखी रहो, यही कहते हैं, सदा सुखी भव। तो सदा सुखी रहने का आधार क्या? सभी अनुभवी हैं जो परिवार में रहते हैं, कभी सुखी हैं कभी नहीं सुखी हैं, लेकिन
बाबा का मिलन होने के बाद, बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, बाबा की धारणाएं जो हैं उनको धारण करने के बाद प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हर एक घर में बाबा के बच्चे जो कमल पुष्प समान अपने जीवन बना करके रहते हैं, एक दो से बहुत स्नेह की दृष्टि से चलते हैं, उनका घर कैसा बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। जब कोई भी आपके घर में आता है तो उनको लगता है कि यहाँ बहुत शांति है, बहुत प्रेम के प्रकंपन है। इसको बाबा ने कहा, जब आप बच्चे ईश्वरी ज्ञान को धारण करेंगे, जब आप अपने शांत स्वधर्म में टिकेंगे तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा। जब घर घर स्वर्ग बनेगा तो भारत स्वर्ग बनेगा। जब भारत स्वर्ग बनेगा तो विश्व में शांति होगी। इतनी शांति की शक्ति है कि सारे विश्व को स्वर्ग बनाना, सारे विश्व में शांति स्थापन करना ईश्वरी याद की शक्ति से होता है। अभ्यास है ईश्वरी याद का, और उसमें भी बाबा का बहुत क्लियर मैसेज शुरू से लेके लिखते भी हैं भाई बहने, मे यू बी एवर हैप्पी, मे यू बी एवर होली, मे यू बी एवर क्या, बी होली एंड बी योगी, यही कहते हैं ना। तो होली माना क्या? पावन। तो जितना जितना पावनता होगी उतनी उतनी शांति होगी, और जितना जितना शांति में रह करके शांति के सागर के साथ मन लगा रहेगा तो अपनी शांति, सिर्फ शांति नहीं, शांति की शक्ति वो अनुभव होती है। संसार में रहते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, ऑफिसर्स भी मिलते हैं, बड़े मंत्री महोदय भी आते हैं, दूसरे भी होते हैं, सब होते हैं। क्या चीज़ उनको पसंद आती है जिसके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं? बड़ी दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, रतनमणि दादी को देखते हैं, मिलते हैं, तो उनसे जो उनको प्रकंपन शांति के अनुभव होते हैं, पावनता के जो प्रकंपन अनुभव होते हैं, उसके आगे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य दुनिया को झुकाने का नहीं है, ये बहुत क्लियर है। दुनिया को झुकाने का लक्ष्य नहीं है, दुनिया को अपनाने का लक्ष्य है। अपने हैं सभी, ये सबको मालूम पड़े। और वो तभी हो सकता है जब हम उनके प्रति इतनी उच्च भावना रखें। जब किसी से मिलें तो मन में बहुत ऊंची भावना आए, ये बाबा के कलब पहले वाले बच्चे हैं, ये बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं, ये बाबा के विशेष आत्माएं बच्चे हैं। ऐसी उच्च भावनाएं अगर अपने मन में रखें, देखने में भले कोई साधारण भी हों, लेकिन जब हम ऐसी ऊंची भावनाएं रखते हैं
तो वो साधारण भी विशेष आत्माएं बन जाते हैं, सभी जानते हैं। तो हम सभी एक अपने मन में शांति की शक्ति की बात जब करते हैं तो उसका सबसे पहला कदम जो कहें, अपनी 24 घंटे की दिनचर्या को सामने लाए कि सारे दिन में शांति के प्रकंपन कितने फैलाए मैंने। सिर्फ इतना नहीं कि मैं कितना शांत रहा या मेरे सामने इतने चैलेंज आ गए, ऐसी कोई घटनाएं आ गई सामने, उस समय मैंने अपने आप को खो दिया, मैंने अपना शांति का स्वरूप खो दिया। वो नहीं होना चाहिए अभी, नहीं। निरंतर योगी माना क्या? बाबा कहता है निरंतर मुझे याद करो, निरंतर मेरे साथ मन लगाओ। तो निरंतर योगी बनना माना ही सदा अपने शांति स्वधर्म में टिके हुए। दूसरी बात, हम बाबा के विश्व सेवाधारी बच्चे हैं। विश्व सेवाधारी, भले आप कर्नाटक में हैं, इंदौर में हैं, चाहे भारत के किसी और कोने में हैं या भारत से बाहर जाकर के किसी जगह पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने टाइटल ही दिया हुआ है हम बच्चों को, आप विश्व सेवाधारी हैं। बहनों को खास एक टाइटल दिया हुआ है, आप विश्व कल्याणकारी हैं, कल्याणकारी हैं। सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त हैं। ऐसे फरिश्तापन का अपने स्वरूप का अगर स्मृति रहे तो आप सोचिए सारे दिन में, बल्कि नींद करते हुए भी सदा संतुष्ट, सदा खुश और सदा विश्व सेवाधारी के स्वरूप में रहेंगे। जो बाबा कहते हैं जब आप नींद भी करते हैं तो नींद में भी आपके चेहरे से ऐसी फीलिंग आए कि ये तो कोई फरिश्ता लेटा हुआ है। ऐसी शांति के प्रकंपन हमारे, तो शांति की शक्ति का भाव यही है कि शांति में जीवन बन जाए। हम कुछ घंटे के लिए शांति का अनुभव करें। कभी कभी तो आप जानते हो दुनिया के अंदर रहते हैं, कोई घटना घटती है, कोई शरीर छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं, उनके निमित्त 2 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे, शांति में बैठेंगे। आत्मा को शांति देने के लिए 2 मिनट बैठते हैं। लेकिन हमें बाबा ने कहा है कि आप सब बच्चे विश्व पर शांति स्थापन करने के निमित्त हो। ये छोटी बात नहीं है। कई बार सोचते हैं ना, भाई हमको बाबा से कोई वरदान मिलना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को वरदान बहुत दिए हैं। आप देखो कितनी मुरलियों में वरदान आते हैं। उसमें सबसे बड़े वरदान क्या हैं? आप शांति दाता, आप शांति के देवता हो, आप शांति के दूत हो। सुनते हैं ना ऐसे शब्द बाबा के। तो ये आप सभी के दिल में आना चाहिए कि हमें हमेशा अपने शांत स्वधर्म की स्मृति रहनी चाहिए। जितना उस स्मृति में रहेंगे मन बिल्कुल खुश रहेगा।
मन खुश होगा तो क्या होगा? वो खुशी आपके चेहरे पर भी आएगी, नैनों में भी आएगी, और आपके चेहरे पर आएगी तो दूसरा देख करके आपको खुश हो जाएगा। खुश होगा तो उसको भी शांति मिल जाएगी। तो कितनी बातें हैं एक दो से जुड़ी हुई। इसको आजकल के जो कोर्स कराते हैं ना, वो चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन। और उसको पहले बड़े सिंपल शब्दों में कहते थे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सुना है कभी आपने? खरबूजे की फसल होती है तो उसमें एक खरबूजा पकने लगता है तो उसके पास में दूसरा जो होता है, आप देखेंगे एक दिन के अंदर उसमें भी वो चेंज आने लगती है। तो इसी तरह से भाई बहने, आप अगर सदा खुश रहेंगे, आपके दिल में सदा शांति रहेगी, आपके दिल में सदा शुभ भावना रहेगी, तो मैं समझता हूँ आप जहाँ पर भी हैं, घर में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, कहीं मार्केट में भी गए हैं, तो आप वहाँ होते हुए भी विश्व सेवाधारी बन जाते हैं। तो अपना टाइटल क्या याद रखेंगे? विश्व में शांति स्थापन करने वाले विश्व सेवाधारी। फिर किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि शांति दाता कौन है। सीधा ही कहेंगे, अगर आपको शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास जाओ, या तो ब्रह्मा कुमार भाइयों के पास जाओ, या तो कहेंगे वो परिवार में जाके देखो कितनी शांति है। ये है शांति की शक्ति। और इसके साथ में एक चीज है जो अपने लिए है। अपने कई, आज की मुरली में भी था, कई पुराने संस्कार होते हैं। वो संस्कारों का इफेक्ट, उसको भस्म करने के लिए भी शांति की शक्ति काम करती। जितना मन शांत में होगा और बाबा के साथ लगेगा तो बाबा की शक्ति से वो पुराना हिसाब किताब भस्म होता जाता है। आप प्रैक्टिकल अपना रोज का चार्ट नोट करके देख लेना। आज शुरू करते हैं, एक दिन में कितना फर्क पड़ा, 2 दिन में कितना फर्क पड़ा, 7 दिन में ऐसा लगेगा हम नेचुरली बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ गए। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है? सभी जानते हैं, फुल है, एकदम पीसफुल, लवफुल, ऐसी कहते हैं ना, फुल ऑफ लाइफ। खुश भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, और सदा अंदर में शांति का स्वरूप आपका जो है वो सेवा करता रहेगा। तो ये बातें बहुत सहज करके सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि इतनी संख्या में भाई बहनें ना तो शास्त्र पढ़ेंगे, ना भजन इतने करने जाने वाले हैं, ना कोई मंत्र जाप करने वाले हैं। मेरे को तो मंत्र याद भी नहीं रहता है, सच्ची बताऊं आपको। पर महामंत्र बाबा ने दे दिया, मन मना भव, और कुछ नहीं करना है बस। बाबा के साथ मन लगा, बाबा को मन ही मन में देखते रहें, बाबा के साथ छोटी मोटी रूह रुहान करते रहें,
कभी छोटे बच्चे बन जाएं, कभी बड़े बन करके अपनी सेवा का समाचार भी सुनाते रहें। इसको बाबा कहता है, बाबा को अपना साथी बना लो या आप बाबा के राइट हैंड बन जाओ, दोनों में से एक बात कर लो। बाबा का राइट हैंड बनना माना कोई भी कार्य ईश्वरी कार्य है उसके निमित्त बन जाना। ये प्रैक्टिकल देखा था, साकार बाबा के द्वारा हम लोगों ने बहुत अच्छे ऐसे अनुभव किए। बाबा ने इशारा किया, फट से उसको कार्यान्वित करते थे, अपने जीवन में भी लाना और सेवा में भी लाना। उसके कारण बाबा का बहुत बहुत प्यार मिलता था, बहुत प्यार मिलता था। जब बाबा के सामने आएंगे दृष्टि इतनी मीठी मिलेगी, इतना प्यार से बाबा टोली खिलाएंगे, गले लगाएंगे, अपने साथ भोजन कराएंगे, झूले पर झुलाएंगे। साकार की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? बाबा को लगता था ये मेरे सर्विसेबल बच्चे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा जैसे अपने नैनों पर रखते थे। तो हम सभी बाबा के बच्चे अगर थोड़ा अपनी सेल्फ एस्टीम में आए, वारे में अपने आप को भी थोड़ा, हाँ ऐसे वो भाई ऐसे करके बता रहे हैं, अपनी पीठ थपके थोड़ा कि हम बाबा के ऐसे सिकिलदे बच्चे हैं। बहुत बाबा ने कितने सारे विश्व से ढूंढ करके हम बच्चों को निकाला है। सभी जानते हैं, कोई किसी गांव में चला गया, कोई किसी शहर में चला गया, कोई किसी दूसरे देशों में भी चला गया, वहाँ से जा कर के ढूंढ करके निकाला है। तो अभी हम ऐसे बाबा के सिकिलदे बच्चे, बाबा के मीठे मीठे बच्चे, रोज़ क्या सुनते मुरली में, लास्ट में मुरली में जो बाबा याद प्यार देता, क्या कहता है? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप शिव बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो मैं हंसी में रूहान में कहता हूँ, बाबा आपने हमारे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा दिया, जो हमें फिर 63 जन्म आपकी भक्ति करनी पड़ती है। तो ऐसी रूहान बाबा के साथ करते, बाबा के समीप रहना, मन से समीप रहना, उसको कहते हैं मन मना भाव। जितना मन मना भाव रहेंगे उतना सहज रीति से शांति में भी रहेंगे और बाबा से बहुत बहुत प्यार का अनुभव मिलता रहेगा। और एक विशेष बात है, हम सब आत्माओं में, मानव के अंदर ये विशेष बात है, कोई चीज़ अपने को अच्छी लगती है तो उसको छुपा के नहीं रखते हैं, बांटते हैं। हाँ, सभी अनुभवी हैं। जब मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, प्रसाद मिलता तो सारा खा जाते थे? नहीं, उसमें से कणा मुंह में डालेंगे, बाकी रख लेंगे। भाई ये क्यों रख रहे हो? घर में जाके सबको बांटेंगे। सुना? अच्छी चीज़ घर में जाके बांटते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जो शुभ भावना से, शुद्ध भावना से शिव बाबा की याद में बना हुआ भोग होता है,
उससे भी हृदय शुद्ध होता है। तो मैं जानता हूँ भाई बहने, जब भोग का दिन होता, कल था ना गुरुवार का दिन, भोग होता तो फिर मन में यही आता, हम सब अपने लौकिक परिवार वालों को जा कर के ज़रूर ये भोग बांटें। अब यहाँ से लेके जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन सेंटर्स पर तो ऐसा रखते हैं। तो अभी शांति में बैठ कर के इन बातों पर थोड़ा गौर करें, और गौर करते करते बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा की किरणें अपने ऊपर पड़ें, आत्मा को शक्तिशाली बनाएं, तो पता लगेगा सचमुच शांति की शक्ति क्या है। जो आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं हैं उसको बल मिलेगा। आप कोई सेवा अच्छी करना चाहते हैं, बेहद की करना चाहते हैं, उसमें बाबा की मदद मिलेगी। आप कोई पुरानी ऐसी बातें जिनको भूलना चाहते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार वो मन में आती हैं और आपको हैरान करती हैं, वो सब चली जाएंगी, तो शांति की शक्ति आपको अनुभव होगी। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात आज अपने मन में पक्का करें कि हमें अपने सच्चे स्वधर्म में सदा टिकना। हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, हम आत्माओं का स्वधर्म प्रेम है, ठीक है। और फिर इन दोनों के फलस्वरूप आत्मा का एक बहुत निजी स्वरूप, उसका वर्णन आता है। पहले पवित्र स्वरूप, फिर शांत स्वरूप, फिर प्रेम स्वरूप, और उसके बाद क्या कहते हैं, आनंद स्वरूप, ऐसे कहते हैं ना। तो आनंद की निशानी क्या है? आनंद की निशानी है मन बिल्कुल अंदर खुश है। तो जो अंदर होगा खुशी का स्वरूप, वो आपके चेहरे पे आएगा। किसी से भी सामने मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे, उसको आत्म स्वरूप में देखेंगे। और स्वाभाविक है, एक दो से दृष्टि से मिलते शांति और प्रेम की लेन देन करते रहेंगे, और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा साथ में अनुभव होंगे। तो ये शांति की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। सारी दुनिया में इस चीज़ की कमी है, सब ढूंढ रहे हैं। बाबा के बच्चों के पास इसका खजाना बहुत है, जितना बांटना हो बांटते रहना, बांटते रहना। अभी थोड़ा टाइम यहाँ बैठे सारे विश्व को शांति देने के लिए, हाँ, शांति के प्रकंपन फैलाने के लिए, थोड़ा एक तो पहले दूर दूर तक ये शांति का लोगों तक पहुंच सके, उसका सहज तरीका क्या है कि हमारी अपनी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। और ऊंची स्थिति का एक ही आधार है, मन को पूरा बहुत प्रेम पूर्वक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा सन्मुख उनको रखें, और मन ही मन में बहुत बहुत प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो।
बाबा से यही रूरवान करें, बाबा हम कितने कितने लक्की बच्चे हैं, आपके साथ इतना सुंदर हमारा संबंध फिर से जुट गया है। आपके हम वारिस बने हैं। सबसे पहला वर्षा तो यही है कि हम इतने शांति, इतने प्रेम, इतने आनंद के स्वरूप में टिक गए। और ये प्रकंपन सारे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको मिलते रहें, इसी भावना से हम आपके साथ मन लगा के अब बैठते हैं। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें थोड़ा लक्ष्य जो आपको बताया इसके अनुसार शांति स्वरूप और साथ में सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान सारे विश्व को शांति देने के निमित्त, सारे प्रकृति को पावन बनाने के निमित्त, सर्व आत्माओं को शांति देने के निमित्त, जीव जंतुओं को शांति देने के निमित्त, शांति, प्रेम, आनंद के लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाएं, सारे विश्व को वो स्वतः ही पहुंचेगी। मन में सोचें, आपके संग में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सन्मुख अपने मन के तीसरे नेत्र से देखते हुए कि आपके संग में, आपके रंग में रंग गए, आपका ये सच्चा ईश्वरी स्नेह हम बच्चों को भी आप समान बना रहा है। प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस स्वरूप के प्रकंपन रूहानी लाइट हाउस और माइट हाउस बन के हम सारे यूनिवर्स में फैला रहे हैं।